बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज के दिन के दूसरे वीलॉग के साथ हाजिर हैं और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए और तकरीबन 1 घंटा और 22 मिनट उनकी मुलाकात यहाँ पे जारी रही, जिसको आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी 1.5 घंटा रही, चलें वो उनका टाइम ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हमारे हिसाब से 1 घंटा 22 मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम और सुप्रीम कोर्ट से सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। अटॉर्नी जनरल और आज़म वज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है ये भी शामिल थे। ये मुलाकात हुई जिसमें बताया जा रहा है कि जी टैक्स के अमूर पे भी बात हुई कि जी वो अरबों रुपए के मैटर्स यहाँ पेंडिंग है, लेकिन हमेशा से अदालतें स्पेशल बेंच भी बनाती रही हैं। FBR के वकला कभी मुआवनत नहीं कर सके, उन्हें केस के पता भी नहीं होता, वो आके हमेशा वक्त मांग लेते हैं या ये कहते हैं तैयारी के लिए टाइम देते हैं। तो ये अमर भी उनके सामने रखा गया कि अगर तुहानू केस लवाने का शौक है तो तैयारी भी करके आया करो। ये वाला जजेस की जानिब से कहा गया, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब खुद उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और टैक्स के केसेस सुन रहा है, इस वजह से ये मामला भी वहाँ पर जेर बहस आया। मोटी बात यह है जनाब कि इस मुलाकात में ये तय पाया कि क्योंकि काजी साहब का शुरू से मौक़िफ़ है कि इंक्वायरी करना कराना हमारा काम नहीं है, माजी में सुप्रीम कोर्ट करती रही तो वो किस आइन के तहत करती रही, किस कानून के तहत करती रही, कोई कागज़ का टुकड़ा दिखा दें, लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा कोई नहीं दिखा सका। अलबत्ता माजी की अदालती नज़ीरें ज़रूर पेश रहीं। खुद काजी साहब 2 कमीशनों की सरबराही करते रहे, उनका हिस्सा बने रहे, एक मेमो कमीशन था, एक कोयटा कमीशन था, लेकिन उन्होंने कहा जी लेकिन फिर भी वो बन गया तो मैंने कर लिया, हम नहीं बना सकते, आइन इजाज़त नहीं देता, इसलिए वफाकी हुकूमत अब कमीशन बना रही है। और हाल ही में रिटायर्ड होने वाली एक नेक नाम अदालती शख्सियत को कमीशन का सरबराह बनाने का आज़म वज़ीर तारड़ ने कहा है। वो नेक नाम शख्सियात कौन सी हो सकती हैं? 2-3 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। 99% चांस है कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक साहब उसको कमीशन के रुकन होंगे। 1 मैन कमीशन होगा ये, जिस तरह उन्होंने बताया कि 1 मैन होना चाहिए। और इसके अलावा जो हाल ही में रिटायरमेंट्स हुई हैं, जिनको ओबलाइज किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा नवाजा जा रहा है, उनमें जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब हैं, क्योंकि उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर भी बना दिया गया है और वो भुट्टो केस में दलाइल भी देने आते रहे, क्रिमिनल के एक्सपर्ट समझे जाते हैं क्रिमिनल केसेस के, वो भी एक नाम जेर कंसिडर है। और जो ट्रिब्यूनल्स के सरबराह बने हैं, गालिबन कंपटिशन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स के सरबराह हैं जस्टिस रिटायर्ड वो मियाँ खेल साहब, मजहर आलम मियाँ खेल, उनका भी नाम अंडर कंसिडरेशन है। मकबूल बाकर साहब भी हो सकते हैं, बाकर साहब क्योंकि हाल ही में CM शिप से उतरे हैं और वो शायद इस लाइन के ऊपर उस अंदाज में ना चलें, लेकिन फिर भी बहरहाल ये 3 रुकनी जो जजेस हैं, बाकर साहब का भी नाम कंसिडर हो सकता है। ये जजेस हैं जिनके नाम पर मुश्तमिल कमीशन बन सकता है। ज़्यादा इम्कान मैं फिर कहूँगा सरदार तारिक साहब का ही है कि वो इसके सरबराह होंगे। अब मामला ये है कि कमीशन के पास ये इख्तियार है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट, इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत, कि वो जिसको चाहे तलब कर सकता है, वो ना पेश होने वालों के वारंट भी निकाल सकता है। अब यहाँ मामला ये है, जिन्होंने पेश होना है वो हैं सारे के सारे जजेस, 6 हाई कोर्ट के जजेस हैं। एग्जीक्यूटिव अफसरान का तो चलो तलब किया जाएगा, वो आएंगे अपनी बात करके चले जाएंगे, तो जो अफसरान हैं वो तो आ जाएंगे। जजेस कैसे आएंगे? अगर जजेस फर्ज करें कहते हैं हम पेश नहीं होते, वो जुडिशल इम्यूनिटी क्लेम करते हैं कि हम तो जज हैं, हमें नहीं तलब किया जा सकता, तो क्या एक रिटायर्ड जज बैठ के सिटिंग हाई कोर्ट जजेस के वारंट जारी करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे? और दूसरी बात यह कि हाई कोर्ट्स में तो कमीशन की क़याम, उसकी तश्कील, सारी चीज़ें चैलेंज होती हैं और ज़्यादातर मुतासर अफ्रीकन ही चैलेंज कर सकते हैं। कोई आम बंदा जो मुतासर अफ्रीकी ना हो, नॉर्मली वो चैलेंज करने का इख्तियार भी नहीं रखता, लोकल स्टैंड आई उसका नहीं होता। अगला सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, क्योंकि कमीशन इस्लामाबाद में बनेगा, यहाँ कायम होगा, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस कमीशन को स्टे कर सकती है? सिर्फ 2 जजेस के पास ऑप्शन होगा सुनने का, एक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, दूसरे मियाँ गुल हसन साहब, जिन्होंने ये लेटर नहीं लिखा, अलबत्ता माजी के वाक़यात का जिन हवालों का जिक्र है वो लेटर वो लिखते रहे हैं। तो या गुल हसन साहब इस केस को सुन सकेंगे अगर कोई केस आया, या आमिर फारूक साहब सुनेंगे, तो क्या हाई कोर्ट फिर इस कमीशन को कार्रवाई से रोक सकती है? कमीशन की रिपोर्ट जिसकी कोई वैसे लीगल हैसियत नहीं होती, वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो कि हाई कोर्ट क्या उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है? उस हाई कोर्ट जिसके 6 साथी जजेस ने खत लिखा हुआ है, ये सारे बड़े अहम सवालात हैं। और उसके TORs क्या होंगे? आजम वज़ीर तारड़ साहब ने कहा, मैं तो कह रहा हूँ जी पीछे से शुरू करें, जैसे हर बंदा इंक रिमूवर लेके तारीख दुरुस्त करना निकल जाता है, फ्लूइड लगा के मौजूदा चीज़ को छोड़ देता है। सुहेल साहब कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? कमीशन अमूमन तो खुद काजी साहब एक दफ़ा कह चुके हैं कि कमीशन माजी वईद की बात है कि जी वो तो मिट्टी डालने के लिए होता है। आप जब इंट्रो दे रहे थे तो उस दौरान मैंने वैसे ट्विटर खोला तो मरियम नवाज़ खान साहिबा जो सुबह हमारे साथ मौजूद थी, उनकी ट्वीट सामने आई। उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ हमीदुर रहमान कमीशन, मेमो गेट कमीशन, कोयटा कमीशन, आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन, ऑडियो लीक्स कमीशन, फैज़ाबाद धरना कमीशन और अब जजिस खत कमीशन। लेकिन नीचे हमारे एक दोस्त हैं रिजवान गिरजई, अमेरिका आजकल पाए जाते हैं,
उन्होंने लिखा है एबटाबाद कमीशन। तो ये सारे कमीशन हैं, इनकी रिपोर्ट्स का क्या हुआ इसके ऊपर क्वेश्चन आज भी मौजूद है, और उस पर अमल दरामद क्या होना था वो तो एक यक किसको रुकनी पता ही कमीशन एक और भी बना था जी। एक रुकनी से यक रुकनी नहीं, उसे वैसे यक न शुद्ध दो शुद्ध आप कह सकते हैं, लेकिन यक रुकनी आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मुद्दा ना आ जाए ना यहाँ नहीं, पे। अच्छा ठीक है। हाँ। वो बना था एक अगरतला साजिश केस का। जस्टिस अंदर तख्ती पर नाम लिखा हुआ जस्टिस एस रहमान साहब उसके सरबराह थे, लेकिन उसका भी कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, ये कमीशन आप एक और ऐड कर दिए, तो ये है कमीशन। अब इस हद तक तो कहा जा सकता है कि एक मामला सामने आया तो उसका ज़ाहिर है कोई ना कोई तो हल निकलना था और जी। इंक्वायरी होनी थी। अब आपने बात की कमीशन की, कमीशन से ज़्यादा अहम है इसमें विफाकी काबीना जो कमीशन की TOR बनाएगी। जी। कमीशन का जज आप जो मर्जी अपॉइंट कर दें, उसको आप अगर TORs अपनी देंगे ना जो, वो उसके ऊपर आपके TORs को आंसर करेगा। कल अगर विफाकी काबीना TOR में क्वेश्चन ही 3-4 ये फ्रेम कर दिया है कि क्या ये जज माजी में ये करते रहे, क्या इन जजों के जनाब खत जो इन्होंने लिखा उसमें इन्होंने किसी एविडेंस का जिक्र किया, ये नहीं कि आप उनके पास है या नहीं, क्या खत में उन्होंने एविडेंस का जिक्र किया या नहीं किया, क्या ये मामला इस तरह है या नहीं है, तो उसमें सारों में उनको मर्जी का जवाब मिल जाएगा। जवाब आ जाएगा तो विफाकी काबीना उस रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन लेने की। फिर विफाकी काबीना में जाज है, TOR अगर तरीके से बन गए फिर आप जज जो मर्जी अपॉइंट कर दें, फिर आपके मतलब ना एक बेहतरीन रिपोर्ट भी आ सकती है। TORs बड़ा अहम है, TORs जो होंगे उसके मुताबिक रिपोर्ट आएगी। ये बिल्कुल फॉरेंसिक फर्म की तरह है कि उसे आप एक TOR देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं कि इसको आंसर करना है तो वो उतना ही आंसर करती है। तो ये अब मुझे एक बात बताएं, TOR नहीं एक मिनट मुझे वजीर तारिर साहब ने फरमाया है आज की जी, जाहिर है TOR बनाना विफाकी काबीना का राइट है, जी जी तो जाहिर है फिर आपका राइट है। तो नहीं सब मैं आपके पास आता हूँ, पहले एक सवाल इनसे पूछ लूँ। आपको लगता है, फिर यही सवाल लेके आपके पास भी आऊंगा, 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है बकौल तारड़ साहब की। 1.5 घंटे में खाली वज़ीर आज़म ने ये बताया, उन्होंने सुन लिया टैक्स के मैटर की बात, तो ये सारी बात करते हुए 1.5 मिनट नहीं लगता। ठीक है, आपको लगता है कि मतलब जज का नाम भी तय नहीं हुआ होगा कि कौन होगा, ऑप्शन भी डिस्कस नहीं हुआ होगा, TOR क्या होंगे ये भी डिस्कस नहीं हुआ होगा? 1.5 घंटा और क्या करते रहे? रमजान था, सबका रोजा था, अफ्तारी भी नहीं कर सकते वहां बैठ के, कुछ चाय पानी भी नहीं कर सकते। 1.5 घंटा में यही बातें होंगी खाली? जो मैंने और आपने इंट्रो में जो है ना 15 मिनट उनकी 1.5 घंटे की मुलाकात को हमने 15 सेकंड में समझ दिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाजिर सर्विस जजेस अब रिटायर्ड जज के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है, कमीशन की इंक्वायरी कमीशन एक्ट में तो लिखा हुआ है जी कि वो किसी को भी किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं। नीचे जाके अगले पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन हैं कि कोई बंदा अगर आपने कोई प्रिविलेज क्लेम कर लेता है तो वो उसे मशरूत भी किया गया है। अब जजेस एक रिटायर्ड जज के सामने जाके पेश हो गए, ठीक है अपना मौक़िफ़ तो दे देंगे, गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन मसला ये है कि क्या जजेस ने इल्ज़ामात लगाए थे या जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी? क्या ये कमीशन बनने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर ही जिम्मा हो गई है जिसने अभी मामला टेकअप भी नहीं किया? खत तो उन्हें रिसीव हुआ है, पहला जवाब तो खत मैंने आपको लिखा है, आपकी तरफ से आना चाहिए। यस ठीक है, बिल्कुल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास हुआ ही नहीं, हाँ जिसको खत लिखा गया अभी भी फुल कोर्ट लेके बैठे हैं, जिसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, वो ऐलान कर दिया। क्या सबसे पहला फोरम ये था, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब लिख चुके हैं शौकत जिस्ती के केस में कि इंक्वायरी करवा सकती है। अब जजेस ने आपसे एक रहनुमाई मांगी है ना, आप कहें आप उन्हें खाली इतना जवाब दे देते कि आपका जो खत है उसका मुतलका फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं बनती, इसलिए हमने आपका ये खत ये कंप्लेंट जो भी है खारिज कर दी। बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है कि जी आपका फैसला ये है या नहीं है। हाँ। ये एक सीधा रास्ता था, उस सारे के बजाय सो मोटो भी नहीं हुआ, 184(3) की पावर भी इस्तेमाल नहीं हुई, डायरेक्ट विफाकी हुकूमत कमीशन बना रही है किस चीज़ के ऊपर कि जी मीडिया पे खबरें चली हैं। अच्छा एक मैं अपडेट करूं यार, इसी के साथ ऐसा भी एक चीज ऐड करके आपकी तरफ आ रहा हूँ। तारड़ साहब ने, जैसे कल से मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मुझे सुबह भी मैंने कहा था मुझे लग रहा है कि रिक्वेस्ट काजी साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर ये मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी है। अब जुडिशल काउंसिल का ये काम था वो कुछ इस पे करती, अब काजी साहब ने जो चेयरमैन ऑफ जुडिशल काउंसिल के चीफ जस्टिस हैं वो बुला रहे हैं शहबाज शरीफ को कि जी प्राइम मिनिस्टर शुड कम एंड स्पीक टू मी, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ गए और आके शबाना रोज मेहनत करते करते यहाँ पहुंचे, शबाना रोज मेहनत करते वापस जा रहे हैं। ये जो सोहेल साहब ने बात की ना यहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सर अमूदुर रहमान कमीशन की भी बनी थी ना, बड़ी जानदार बनी थी, क्या हुआ था उसका?
वही हाँ, लोग मैं उसमें बताऊं। शामिल थे ना। रह साहब एक सवाल पहले सुन ले ठीक है, मेरा। अब आगे मेरे आगे मेरी बात सुने, जिस तरह आपने यहाँ कहा जी। रह साहब इधर रुके ना जी, नहीं, एक सवाल बड़े मजे पर्टिनेंट अच्छा क्वेश्चन है। जी, मुझे ये बताएं, जब आर्टिकल लीस्ट कमीशन बना था उसमें ये सवाल उठे थे और ये चैलेंज भी स्पेस पे हुआ था कि जजेस के कंडक्ट का जायजा, कि कंडक्ट उनका ठीक है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ले सकती है आइन के आर्टिकल 209 के तहत। बिल्कुल ऐसा। कोई और फोरम नहीं ले सकता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब क्या ये जो कमीशन है ये फाइंडिंग देगा कि जजेस जो है ना वो मुर्तकिब हुए हैं, तो सर सिफारिश करेगा मैं साथ के वही बात सुप्रीम कर जुडिशियल रहा हूँ। काउंसिल में केस मूव सुकरार किया साहब, जाए? मैं वही बात कर रहा हूँ। ये तो आपने इनसे पूछा जी कि क्या वहाँ 1.5 घंटे में ये जो हमने 15 मिनट में आपने हाँ इंट्रो जी, में यहाँ समो दिया, प्रो दिया बातें, वो वहाँ बिल्कुल। होती रही, वहाँ ये बातें नहीं हुई। वहाँ बातें जाहिर बाबर सिद्धू और नाम उसका ना, किसका? और जो एयर जिसे अभी मुद्दत मुलाजमत तोसी हाँ दी जी, हाँ गई, जी, हाँ जी, हाँ जी, वही बिल्कुल नाम है बिल्कुल उसका। बिल्कुल। वो भी कहीं ना कहीं मुद्दत मुलाजमत तोसी उसका भी जिक्र हुआ ना, बाबर हाँ, सिद्धू का जिक्र हुआ ना। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, मुद्दत मुलाजमत तोसी वो भी बात चली, उस पर भी सैर असल गुफ्तगू हुई जनाब। मैं ज़ाहिर बाबर सिद्धू की बात कर रहा हूँ, ओके, एयर ओके, मार्शल, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पर रमज़ान में वो ज़ाहिर है, रोज़ा तो घर जाकर अफ्तार करेंगे, वो तो हाँ, अफ्तारी की वहाँ पर तो चाट के हाँ जी, बिल्कुल, बनाने के तो उतने तय हुए होंगे कि चाट कैसे बनाया जाए। हाँ जी, वहाँ पर ये वो बात हुई। उसके बाद फिर ये कहा गया होगा जी कि अगर हम ये करें, आप ये करें। ठीक है, कल यहाँ पर रात को बताया गया जी कि वज़ीर आज़म मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। यार वज़ीर आज़म, मैं तो ये जाती तो मैं ये समझता रहा कि वज़ीर आज़म ने खास का उन्होंने इज़हार किया होगा। ये तो आप कल से कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी, होगा, जी। और चीफ जस्टिस साहब ने आज इस तरह असल में मैंने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हाँ, ने उसका मैंने तस्दीक वो भी की। वीलॉग में ये बात इसलिए पहले नहीं की थी कि मुझे, जैसे मैंने कल भी कहा था कि वन साइडेड इन्फॉर्मेशन एक साइड से आई थी, क्रॉस चेक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो सका था, इसलिए मैंने वीलॉग में नहीं बोला ना ट्वीट किया। आज खैर उसकी ऑफिशियली तस्दीक हो गई, जो मैं प्राइवेटली इनसे बात कर रहा था, आ- क्योंकि गलत खबर दे दें, वीलॉग पूरा बाउंस हो जाए तो फिर सही है। ज़्यादा ये वो 20 लाख काम बाउंस खराब हुआ हो जाए। चंगा नहीं लगता। एक हाँ, आईडियो जिसके आपने जिक्र किया, आईडियो कमीशन का बना था, जिसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये रखी गई थी, उसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जिक्र और वो उसका जिक्र। ये हमारा यहाँ पर काजी साहब का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, मैं समझता हूँ यार, जो हक बात कहनी चाहिए, बंदे को डरना तो नहीं चाहिए ना। उन्होंने स्टैंडर्ड अपने लादे से सेट किए हुए हैं, किसी दूसरे के लिए स्टैंडर्ड उनका और है, असूल का, इंसाफ का। मेरे लिए स्टैंडर्ड उनका कुछ और है। अच्छा, ये आप शोकू सिद्दीकी के केस में भी देख चुके हैं, स्टैंडर्ड कुछ और था। इन जजेस में स्टैंडर्ड कुछ और है, उस काफिया शिरबानो केस में और उसमें था। मुजाहिर नकवी के लिए कुछ और था। हाँ जी, ये जो यार दोगलापन यार इंसान के अभी अंदर, ये हालिया जो चीजें नहीं होनी फैजाबाद चाहिए। धरना कमीशन बना था ना, उसमें गो कि उन्होंने कोर्ट में तो ये कहा था कि हम मुदाखलत नहीं कर रहे, आप खुद बना लें, हम तो नहीं कहते इसमें अच्छा, ये तो टीओआर भी मिसिंग है। चेंज करवाए थे। हाँ, टीओआर फिर तरीके से चेंज करवा लिए हाँ अपनी जी, मर्जी से। मौजूदा मामले में भी या तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास होता, या ये इधर एक लार्जर बेंच बना होता, उसमें फिर ये बात जाती ना अगर कमीशन के क्याम की तरफ, और कोर्ट उधर से बताती, उसका कॉन्सेंट होती जी कि इसमें टीओआर में ये चीज़ शामिल हुआ, और उस कोर्ट के सामने चूंकि वो पार्टीज मौजूद होती, हाँ जी, ठीक है, अग्रीव्ड पार्टीज वो के अपना लोग इनपुट होते, दे सकती। अदालती मावनीन होते, हाँ वो जी, अपना इनपुट देते कि नहीं जी इसमें ये भी टीआर शामिल करें। बिल्कुल, ज़्यादा शफाफ तरीका होता, बजाय इसके कि विफाकी कबीना जो खुद इन क्वेश्चन है उसका रोल, ठीक है, यस। इस सारे मामले पर, उसको आपने दे दिया कि वो आप टीआर बनाए। यार सोहेल साहब अच्छा, एक बात कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, आपसे सवाल देखो, पूछने लगा मैं भाई। मैं पहले मेरी बात, हाँ, सवाल बाद में कर रहा हूँ। जब से चीफ जस्टिस साहब बने हैं ना, हम्म, चीफ जस्टिस साहब काजी फायजी साहब, ये जो कहते हैं ना उसको उल्ट करते हैं। ये शुरू में कहते हैं ये जीआईटी क्या होती है, ये किस मकसद के लिए बनाई जाती है, ये कौन होते हैं बनाने वाले, वो जीआईटी हम पर बनाएगी। हम्म, ये जो आप, इन्होंने कई दफा मतअद्दद मरतबा ये कहा जी कि किसी अहम वाक्य को अगर आपने दफन करना है ना, कुछ नहीं निकालना, तो आप कमीशन बढ़ा दें। ये कमीशन कमीशन क्या होता है, आज फिर वो यकरुकनी कमीशन बढ़ा दिया गया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये मेरा, ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए यार, ये जाहिर और हाँ, बातिन बंदे का एक ही होना चाहिए आमिर सईद जो काजी है। साहब ब्यूरो चीफ हैं पब्लिक टीवी को, उन्होंने लिखा है अदलिया ने अपनी आज़ादी और इज्जत हुकूमत के पास रखवा दी। वो तो वांट जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हुआ था जी, वो दाढ़ी तो उन्होंने उस वक्त दे दी थी उनको। अच्छा, और सवाल करें जी आप। हाँ राय साहब, सवाल आपसे ये है, आपको मामला ये कमीशन बन के, कमीशन तो जाहिर है वो 2-4 दिन में नोटिफाई हो जाना, टीओआर भी नोटिफाई हो जाने, आपको ये मामला यहाँ रुकता हुआ नजर आ रहा है, कमीशन से इसके ऊपर मिट्टी डलती नहीं, नजर आ रही रुकता है, हुआ सुन ले नजर सुन ले नहीं। सुन ले, या फिर आपको
वो जजेस जो 6 जजेस हैं बरतरफ होते नजर आ रहे हैं या वो इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं? ये मामला रुकता हुआ नजर नहीं आएगा जी, ये बरतरफी वाला मामला भी नहीं होगा। वो इस्तीफा अगर उन्हें बरतरफ किया गया जजेस को लग पता ही नहीं जाएगा जनाब। मुझे मतीउल्लाह जान की एक बात याद आ रही है, इमरान खान के दौर में जब इमरान खान इक़्तिदार के निस्फ़ नार पर था, मतलब पावरफुल था, ताकत में पीक था, पे थे, पीक पर था। शाम को गोल्फ खेलते थे हाँ, सारे। उस वक्त मतीउल्लाह जान ने, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, तो मतीउल्लाह जान ने, ये कल मैं मतीउल्लाह जान से भी मैंने जिक्र किया मेरे था। सामने ही बात हो रही थी। मैंने कहा मतीउल्लाह जान यार, आपने कहा था कि अगर कोई किसी की टांगों में दम है ना, किसी के ताकतवरों के सामने खड़ा होने का, वो है इमरान खान के अंदर। और इमरान खान ने वाकई वो साबित कर दिखाया यार। मतीउल्लाह जान कल जो बात कर रहा था ना कि बरतरफी वाला मामला, ये आसान काम नहीं होगा। क्या बरतरफ करे तो उन्हें वो भेज दे, ऐसा नहीं होगा। मैं एक लग इन्हें पता conclusion चलेगा। आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल, उसी सवाल आप वही गैर आपसे कानूनी भी नहीं है। है कमीशन बनाना। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हाँ जी। कमीशन बन सकता है। कमीशन के पास बड़ी पावर्स होती हैं, अगर वो शफाफ काम करे तो कर भी सकता है। लेकिन चूंकि ये सिटिंग जजेस से मुतालिक मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत थे, कल पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पर मजाज फोरम बनते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान या तो उनको बुला लेते, उनका मामला सुन लेते, या ओपन कोर्ट में ये चीज़ लगा देते और उस मामले को कम अज़ कम अदलिया की सुपरविजन रहनी चाहिए थी। यस। ठीक है, इल्ज़ाम है कि एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रही है जुडिशरी में, और एग्जेक्टिव इन्वेस्टिगेट करेगा। तो एग्जेक्टिव को टोटल इन्वेस्टिगेशन दे देना थोड़ा सा इसमें नामुनासिब फील हो रहा है। बाकी आप देखें, उम्मीद अच्छे की भी साथ ही रखनी चाहिए। अर्शी शरीफ केस में इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी। हाँ जी। यार लेकिन हिंदुस्तान ने, मेरी बात सुना, हिंदुस्तान ने, जुल्करनैन साहब, हिंदुस्तान ने पिछले दिनों वाजपेयी ने एक मीडिया के मतलब रिलेटेड कोई एक एक्ट पास किया और जिसमें साफियों को तुलना था। वाजपेयी ने? नहीं यार, ये मोदी ने, सॉरी, ने, वाजपेयी तो मर गया, हाथ उसका ध्यान तो गया। मोदी ने, हाँ, जिसमें साफियों को उसने मतलब अंदर तुलना था जी। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास वो मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक दिया। चल, ये हमें कहा जाता है कोड़े, फंडामेंटल राइट्स के, हमें कहा जाता है कोड़े तो नहीं मारे ना हाँ। यार, खाली नोटिस ही ये जारी किया है। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ये 2 हफ्ते पहले की बात है यार। बहरहाल ये वो मोदी के देश में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना ही किसी को वहां लेके जाए। लेकिन जो अच्छी है चीज अल्लाह आप किसी कुफर हाँ, के भाषे से भी ले सकते हैं यार। बिल्कुल अच्छी चीज लेनी चाहिए। तो अब मैं आपको एक और खबर दे दूं, जी बिल्कुल दे दें। जो खबर अहम हलकों हाँ। में गर्दिश कर रही है, उसमें कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क के नाम ज़ेरे गौर हैं। अच्छा, इन दोनों को जो है अच्छे ना, इनकी जज है ये रजामंदी यार, ली जाएगी दोनों अच्छे जज हैं। और उसके बाद ये कमीशन बनाया जाएगा। अब नासिरुल मुल्क साहब के हवाले से मैं बता दूं, नासिरुल मुल्क साहब वो जज हैं जो 2018 में केयर टेकर वजीर आजम भी रह चुके हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती थी। वो नासिर, हलकों के हवाले से कमेटी भी बनाई थी उन्होंने। हाँ जी, और नासिर मुल्क साहब मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। उनके बाद जस्टिस अब्दुल नज़ीर जमाली चीफ जस्टिस बने थे और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे शख्स हैं। और उनकी रिश्तेदारी भी है गालिबन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ। ये एक मैटर भी देखने वाला है। और जस्टिस सरदार तारिक का जहाँ तक जिक्र आ रहा है, हमने भी किया है, बहुत से लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो इशारा ही उनकी तरफ था, हाल ही में रिटायर होने वाली एक नेकराम शख्सियत। तो सरदार तारिक साहब के भतीजे हैं जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, वो भी जो शामिल हैं खत लिखने वाले उन 6 हाँ। जजेस में। इस एस्पेक्ट को भी देखना होगा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को देख के ही कोई कमीशन बनेगा। बहरहाल जो भी निकलेगा उसमें से आपके सामने रखेंगे, जो इतलात अंदर से आती रहेंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। फुल कोर्ट इजलास अभी जारी है, उसमें से हो क्या रहा है ये कहानी फिर से ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।